पीओके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है और काफी समय से हम देख भी रहे हैं कि पीओके को लेकर चर्चा जारी है। और एक सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि फिर डायलॉग बाजी कब तक होती रहेगी। आखिरकार कब तक पीओके का जिक्र तो होता रहेगा, लेकिन कब पीओके भारत का हिस्सा बनेगा, आज विस्तार से हम अपने दर्शकों को बताएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भैया भारत के पास पूरा मौका था, भारत के पास अभी हाल ही में पूरा मौका था कि पीओके को अपनी तरफ कर लिया जाए, लेकिन सीज फायर करवा दिया जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ट्वीट करके यहां पर पूरी वाहवाही बटोर ली, पूरी सुर्खियां उन्होंने बटोर ली। तो ये सवाल खड़ा हो गया था कि भैया जब हमारी सेना जीत रही थी, हमारी सेना पीओके पर कब्जा कर चुकी थी, वो पीओके को अपनी तरफ लाने की पूरी कोशिश थी, तो सीज फायर क्यों किया गया। तो धीरे धीरे करके मैं अपने दर्शकों को विस्तार से बताऊंगा। इस पर आम आदमी पार्टी की एक महिला, मैं अगर बात करूं, पार्टी की महिला चेहरा है, महिला नेता है, उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया और सीज फायर को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया था। लेकिन सबसे पहले मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अगर जिक्र कर लेता हूं, तो जो राजनाथ सिंह का बयान है, वो राजनाथ सिंह का बयान क्या है। और जैसे हुई उन्होंने पीओके को लेकर जिक्र किया, उसके बाद ये सवाल खड़ा होता है कि कब तक पीओके को लेकर जनता को बेवकूफ बनाया जाएगा, कब तक भारत के लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा और सरकार कब तक आंख मिचोली का खेल खेलती रहेगी। आज तक की हेडलाइन है, पीओके के लोग हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। जब भी बात होगी पाकिस्तान को राजनाथ की दो टूक। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2025 में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मौजूदा वक्त में नेशनल लेवल पर चर्चित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। राजनाथ सिंह ने कहा, आज पूरे विश्व में एक अनिश्चितता का माहौल नजर आ रहा है, जगह जगह विवाद चल रहे हैं। वैसे तो इसके कई कारण हैं, लेकिन आज की अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितता की वजह विश्वास में कमी है। उन्होंने आगे कहा कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी में मेक इन इंडिया एक जरूरी पहलू है। अगर हमारे पास यह क्षमता नहीं होती तो भारत की सेनाएं पाकिस्तान के निचले हिस्से से लेकर पीओके तक आतंकवाद के खिलाफ इतनी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाते। आतंकवाद का कारोबार चलाना कॉन्सेप्ट इफेक्टिव नहीं है, बल्कि उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इसका अंदाजा आज पाकिस्तान को हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमने आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्ट्रेटेजी और जवाब दोनों को रीडिजाइन और रीडिफाइन किया है। हमने पाकिस्तान के साथ अपने एंगेजमेंट और स्कोप ऑफ डायलॉग पर फिर से काम किया है। अब जब भी बात होगी तो केवल आतंकवाद पर होगी, पीओके पर होगी। उन्होंने आगे कहा, मैं मानता हूं कि पीओके के लोग हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमें पूरा यकीन है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वे भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी ना कभी जरूर वापस लौटेंगे। वहां के ज्यादातर लोग भारत के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि पीओके को लेकर आज से चर्चा नहीं हो रही है, पीओके को लेकर चर्चा बहुत समय पहले से हो रही है। और मैं अपने दर्शकों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान भी सुनवाऊंगा, जिसमें वो पीओके को लेकर जिक्र भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो यही खड़ा हो जाता है ना कि तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख। आपने एक फिल्म का डायलॉग तो सुना होगा कि कोर्ट में सनी देओल ये कहते हैं कि जज साहब तारीख पर तारीख आखिरकार कब तक। तो देश की जनता भी यही सवाल कर रही कि भैया पीओके कब तक रट लगाई जाएगी, कब तक डायलॉग बाजी सरकार करेगी और कब पीओके भारत का हिस्सा होगा। भैया पीओके के लोग तो तैयार हैं भारत में आने के लिए। और मजे की बात क्या है कि हमारी सेना ने पाकिस्तान की गर्दन दबोच ली थी, हमारी सेना पाकिस्तान पर भारी पड़ गई थी और पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे।
उस वक्त मौका पूरा था पीओके को अपनी तरफ लाने का। लेकिन हम क्या देखते हैं, सीज फायर हो जाता है। वही सवाल खड़ा किया गया कि जो सेना जीत रही है, जो देश, जो मुल्क जीत रहा है, अचानक सीज फायर हो जाना, यह कहीं ना कहीं बताता था कि भैया सीज फायर पर भी सरकार बोल नहीं पाई। और आम आदमी पार्टी की महिला नेता ने कैसे बड़ा सवाल खड़ा किया, जो कि यह बताता है कि क्या मजबूरी रही होगी साहब, जो सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। ये रिपोर्ट आप देखिए। पाकिस्तान की बड़ी बड़ी जमीनों को, इमारतों को जमींदोज किया जा रहा था। ऐसे में पाकिस्तान ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान ने भी तमाम तरीके के अपने ड्रोन हमले किए। पाकिस्तान ने भी तमाम तरीके की अपनी जो है फाइटिंग प्लेयर्स से जो है भारतवासियों के ऊपर और भारत के ऊपर हमला करने का दुस्साहस किया। लेकिन उस दुस्साहस को पराजय का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक भी फाइटिंग जेट और एक भी ड्रोन हमला ना तो किसी भारतीय इमारत को छू पाया और ना ही किसी भारतीय को नुकसान पहुंचा। ये पराक्रम और ये शौर्य देखने को मिला हम लोगों को 6-7 मई की रात के दरमियान, 9 और 10 की रात के दरमियान और 10 और रात 11 मई की रात के दरमियान, जब लगातार भारतीय फौज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की ओर बढ़ रही थी और हम जीत हासिल कर चुके थे। जब वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर लगभग हमारा हो चुका था, ऐसे में अचानक से भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार सीज फायर का ऐलान कर देती है, सीज फायर की घोषणा कर देती है, बिना किसी समझौते के, बिना किसी पुख्ता जानकारी के, बिना किसी ऐलान के। और जब पाकिस्तान के साथ सीज फायर होता है तो हर एक भारतीय का सपना टूटता है, हर एक देशवासी का दिल दुखता है कि जब हमारी फौज अपना शौर्य दिखा रही थी, जब हमारी फौज अपना पराक्रम दिखा रही थी, जब हमारा एक एक सैनिक मां भारती पर अपना बलिदान देने के लिए तैयार था, तो ऐसे में मोदी जी ने सीज फायर क्यों किया? ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी को हम कैसे भूल सकते हैं, उत्तर प्रदेश के वे मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से कुछ समय पहले मंच से पीओके को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा हमारी सरकार जल्द ही पीओके को भारत में लाकर रहेगी, भारत में मिलाकर रहेगी। लेकिन कब, ये तो तारीख तय ही नहीं की जा रही है। और यह देखा जा रहा है कि अब ये चीज सुनकर जनता भी समझ गई कि भैया सरकार डायलॉग बाजी कर रही है, सरकार पूरा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे बिहार का विधानसभा चुनाव जो जीतना है। चलिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, ये अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था,
कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि एक बात है जो ये समझ लीजिएगा कि जो मौजूदा समय की स्थिति है वो ये बता रही है कि सरकार जिस तरीके से बात जो करती है, या जिस तरीके से हम क्या देखते हैं कि भैया प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने भी क्या कहा था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देंगे। पाकिस्तान ने कभी कल्पना नहीं की थी ऐसी सजा देंगे, लेकिन हम क्या देखते हैं, अचानक सीज फायर हो जाता है, जिस पर प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। तो बिहार की धरती से जो बात उन्होंने कही थी वे उसको पूरा नहीं किया, अपना वादा उन्होंने निभाया नहीं। और तो और ये तक देखा जा रहा है कि जब विपक्ष सवाल पूछता है तो सरकार विपक्ष को दबाने की कोशिश करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था, ये भी आप देख लीजिए। कांग्रेस की सरकार के समय क्या होता था, आतंकवाद होता था। मुंबई विस्फोट हुए थे, कांग्रेस के लोग क्या कहते थे, यूपीए सरकार कहती थी आतंकवादी सीमा पार के हैं। अरे सीमा पार के हैं तो आपकी मिसाइल कब के लिए है? जैसे मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करके सीधे पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवाद को पूरी तरह तबाह किया। और अब तो आपने देखा होगा, ब्रिटेन के एक बड़े समाचार पत्र ने यह लिखा कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 वर्ष के अंदर जितने बड़े दुर्दांत आतंकवादी थे वे एक एक करके मारे गए, और मारने वालों में भारत की एजेंसी का हाथ है। भाई जो हमारा दुश्मन है हम उसकी पूजा थोड़े करेंगे। अरे कोई हमारे लोगों को मारेगा तो हम उसको पूजेंगे नहीं भाई, हम भी तो उसको वही करेंगे जिसका वो हकदार है, और वही हो रहा है। और अब तो पाकिस्तान को, पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत, दम हो तभी ये काम हो सकता है।
ये कांग्रेस की तरह नहीं, कांग्रेस की तरह नहीं, इंडी गठबंधन के नेताओं की तरह, उनके घटक दलों की तरह नहीं कि हम आतंकवाद पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो पाकिस्तान से, यही तो बोलते थे ये लोग। आज अगर वह कुछ करता है तो वो थोड़ी सी टेढ़ी नजरों से देखता क्या है कि उससे पहले कि वो भारत की तरफ नजरें टेढ़ी करे, उसकी नजरों को ही निकाल करके बाहर कर दिया जाता, कहा जाता चुप, ये नहीं चलेगा। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना हटे, बिना डरे, आज मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिस यात्रा को आगे बढ़ा रहा है, आप सबके सामने है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि जो मौजूदा समय की तस्वीर है वो ये साफ तौर पर बताती है कि क्या सरकार पीओके के नाम पर, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर केवल माहौल बना रही है, उसका मकसद बिहार चुनाव जीतना है, और क्या वाकई देश के अंदर क्या जनता को यह बताना है कि सरकार काम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले, और हम देखते हैं पीएम मोदी का बिहार दौरा भी, ये तमाम चीजें बताती हैं कि सरकार चुनाव को लेकर किस तरीके से अलग अलग मुद्दों को भुना रही है, और क्या इसका फायदा उन्हें मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन देश की जनता सवाल पूछ रही है कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख और केवल तारीख पर तारीख, आखिरकार कब पीओके भारत का हिस्सा बनेगा और कब सरकार अपना वायदा निभाएगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।